द स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग का था आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम अब इसमें भी हम लोगों ने जो है पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 जो है डिस्कस कर रहे होंगे। पार्ट 2 इन द सेंस लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग हम ये जो लेक्चर बन रहा है, तो उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, एंड एसिड, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में हम लोगों ने देखा पर्टिकुलर व्हाट इज द आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, सेकेंड थिंग ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी एंड लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब यहाँ पे जो है जैसे एसिड और बेस में भी हम लोगों ने जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ पे भी हमने बात किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। और जो वीक एसिड होता है और वीक बेस जो होता है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। अब अगर हम ये कहें कि अब यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे होंगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसेस, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू पीएच, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हमारा डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस। डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसेस की बात करें तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसेस, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसेस की बात करें तो अगर मान लीजिए सपोज करें पहले हम एसिड कंसीडर करते हैं। अगर हम एसिड कंसीडर करते हैं तो एक जनरलाइजेशन ये है कि मान लीजिए एसिड हमारा HA है और ये जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व रहे तो ये ब्रेक करेगा और फाइनली H प्लस इसके साथ जाएगा और बन जाएगा A माइनस प्लस H3O प्लस, ये बनाएगा। जनरली हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एसिड है, जैसे मान लीजिए HCl लेते हैं तो HCl हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस होगा, लेकिन ये ब्रेक कब करेगा, जब हम एक्वस मीडियम रखेंगे तब। एक्वस मीडियम रखेंगे तो ये हमारे अपने यहाँ आयन में ब्रेक करेगा। अगर ये प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में आपको H प्लस Cl माइनस नहीं मिलेगा। अगर प्योर स्टेट लेते हैं HCl का तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो इस तरह से ब्रेक करता है और फाइनली एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब H2O है और H2O का मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो H प्लस होगा वो इसको प्रोटोनेट करता है, और ये कंटिन्यू फाइनली कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा HCl है, हमने क्या किया H2O में डिसॉल्व किया और जब H2O में डिसॉल्व किया तो हमारा ये हाइड्रोजन यहाँ पे लोन पेयर पे चला गया और Cl माइनस निकला, तो हमारा क्या बन गया Cl माइनस प्लस H3O प्लस। तो इसी फॉर्म में हम लोग ये जैसे जो HCl है इसको हमने HA ले लिया और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये H प्लस A माइनस में जाएगा और ये H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा और फाइनली हमारा A प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा A माइनस और यहाँ पे H3O प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा HA और दूसरे यहाँ पे H2O हो जाएगा। तो हमने ये बताया था कि अगर H2O लार्ज अमाउंट में रहता है तो H2O के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये H2O क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K इंटू H2O, ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा A माइनस H3O प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HA। तो ये जो कंडीशन होती है, चूंकि हम लोग एसिड डिसोसिएशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, Ka इक्वल टू A माइनस H3O प्लस और यहाँ पे हमारा हो जाएगा HA, ये हमारा जो है Ka हो जाएगा। तो ये इसे हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये बोलते हैं।
जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर हम HCl जहाँ जैसे HCl हमने यहाँ लिया था, अगर HCl का निकालना होगा तो क्या करेंगे, H2O में डिसॉल्व करेंगे और ये हमारा ब्रेक करेगा H3O प्लस यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम साइन लेंगे, इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमारा Cl माइनस बनेगा। तो इसके लिए Ka की वैल्यू निकालेंगे तो Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O प्लस Cl माइनस अपान HCl, ये हो जाएगा। H2O के कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होने की वजह से उसके जो कंसंट्रेशन होती है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर हम एसिड डिसोसिएशन की बात करते हैं, Ka की बात करते हैं, जैसे तो किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी हाई होती है, किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी हाई होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही हाई होगी। कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने Ha लिया था और इसको वाटर में डिसॉल्व किया था और ये हमारा ब्रेक कर रहा है H3O प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए अगर हम Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस Cl माइनस अपान Ha हो जाएगा। क्लियर, अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर Ka की वैल्यू अधिक हुई इसका मतलब H3O प्लस और Cl माइनस की वैल्यू हाई होगी। H3O प्लस Cl माइनस वैल्यू हाई होने का मतलब है कि ये इजीली आयनाइज्ड होगा, मतलब ये H प्लस अधिक देगा। तो पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एसिड है, जितना ज्यादा H प्लस देगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एसिड है जितना H प्लस देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, इसमें ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस जितना हाई होगा उतना ही Ka की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि देखिए H3O प्लस Cl माइनस इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही Ka होगा, और जितनी वैल्यू हाई होने का मतलब है कि उतनी ही ज्यादा ये ब्रेक करेगा, इसका मतलब उतना ही अधिक ही H प्लस देगा। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी भी एसिड के लिए जिसके लिए K की वैल्यू हाई होगी उसकी एसिडिटी हाई होगी। और अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम दो एसिड लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए हम HCl लेते हैं और यहाँ पे H2SO4 लेते हैं। इसके लिए Ka की वैल्यू दे दिए दिस इक्वल टू 5 × 10⁻10, और इसके लिए दे देते हैं ये Ka की वैल्यू इसके लिए है 6 × 10⁻80। अब यहाँ पे Ka की वैल्यू इसकी हाई है, इसकी लो है, तो अगर इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस। क्यों? क्योंकि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka जिसके लिए हाई होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही हाई होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HCl। तो यहाँ से हम Ka के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसके लिए ज्यादा वैल्यू होगी, जिस एसिड के लिए अधिक वैल्यू होगी वो हमारा मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक Ka की बात हो गई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की। इसी रेफरेंस में हमारा Kb की बात है। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस का मतलब उसमें OH होगा, उसमें OH होगा। अब यहाँ पे बेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे BOH लेते हैं, BOH ले लेते हैं। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, B प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, OH माइनस में। अब यहाँ पे Kb की वैल्यू निकालेंगे तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपान ये BOH, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम Kb की बात करते हैं, Kb तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा, जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा Kb उतना अधिक होगा, और जितना अधिक इसकी वैल्यू होगी, जितना हाइयर इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू हाई होने का मतलब है कि ये उतना ही स्ट्रांग ब्रेक करेगा, और जितना स्ट्रांग ब्रेक करेगा उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस आएगा, और जितना OH माइनस है उसकी बेसिसिटी उतनी हाई होगी। मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी बेस है, जितना ज्यादा OH माइनस देगा उसकी बेसिसिटी उतनी हाई होगी। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ये इक्वेशन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं OH माइनस जितना अधिक होगा उसकी Kb वैल्यू उतनी अधिक होगी, और अगर OH माइनस है तो उसकी बेसिसिटी हाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, मींस Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ।
बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे NaOH ले लेते हैं और यहाँ पे हम COH ट्वाइस ले लेते हैं और इन दोनों के लिए इसके लिए Kb की वैल्यू दे देते हैं। Kb की वैल्यू हो गया 9 × 10⁻18 और इसके लिए Kb की वैल्यू दे देते हैं 6 × 10⁻16। अब इसमें हम पूछते हैं कि विच वन इज द मोर बेसिक, तो देखें कि Kb की वैल्यू जिसकी हाई होगी, Kb की वैल्यू जिसकी हाई होगी वो हमारा मोर बेसिक होगा। मींस व्हाट, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, इसका मतलब क्या होगा NaOH इज ग्रेटर देन CaOH ट्वाइस, ये हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से पर्टिकुलर हम लोग जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए के रेफरेंस में हम एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, Kb के रेफरेंस में हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो अगर हम Ka और Kb की बात करें तो हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे अगर मान लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे हम कर सकते हैं रेस्पेक्टिव एसिडिटी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम 2 एसिड ले लेते हैं, 2 एसिड 1 और 2। इसके लिए जो है हमारा एसिड ये H+H1 आ रहा है। इसके लिए सॉरी हाँ एक चीज और मतलब यहाँ पे आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे यहाँ पे H A ले रहे हैं, ये हमारा ब्रेक कर रहा है, सॉरी इसको ऐसे करते हैं Ha + H2O, ये जब हमारा ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे H3O+ है, H3O+ प्लस A- में ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम ये 1 मान लेते हैं इसलिए तो ये 0 मोल होगा। और फाइनली क्या होगा, अगर इसका ये 1 - अल्फा मोल ब्रेक करता है तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। इसका मतलब ये जो अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो कहने का सेंस क्या है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके कहने का सेंस ये है कि जितना ज्यादा ये ब्रेक करेगा, जितना अधिक ये ब्रेक करेगा, जितना स्ट्रांगली ये ब्रेक करेगा उतना ही हमारा H3O+ बनेगा। मींस व्हाट, अल्फा जिसकी वैल्यू अल्फा जितना हाई होगा, अल्फा जितना हाई होगा मींस ये उतना ही स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। अल्फा हाई होने का मतलब है कि H+ हाई और H+ हाई होने का मतलब एसिडिकेशन। मींस व्हाट, हम लोगों ने ये देखा कि Ka इज प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ये हमने ऑलरेडी देख रखा है स्ट्रेंथ। और यही हम लोग देख रहे हैं कि अगर अल्फा, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अल्फा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा। क्लियर है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? तो इसका मतलब है कि Ka अल्फा दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगी। मींस अगर हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 दो एसिड लेते हैं, इसके लिए अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसके लिए Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसके लिए Ka2 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रेशियो निकालते हैं तो अल्फा 1 अपान अल्फा 2 दिस इक्वल टू Ka1 अपान Ka2, ये हमारा रेशियो आएगा। ये हमारा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, दो एसिड स्ट्रेंथ का एक पर्टिकुलर रेशियो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। अल्फा जिसके लिए हाई होगा उसकी एसिडिटी हाई होगी, Ka जिसके लिए हाई होगा उसकी एसिडिटी हाई होगी। इसका मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K1, उसी तरह से अल्फा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K2। मींस व्हाट, अल्फा 1 अपान अल्फा 2 दिस इक्वल टू K1 अपान Ka2। तो ये कभी कभी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे देता है, आपको जो है Ka1 Ka2 दे देगा, यहाँ से इनमें से कोई एक डाटा दे देगा, तीसरा पूछेगा। तो इसी चारों में से कोई 3 डाटा दे देगा और ये चौथा डाटा पूछेगा और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कर सकते हैं रेस्पेक्टिव एसिड बेस एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ रेस्पेक्टिव। इसी रेफरेंस में हम Kb के रेफरेंस में लेंगे, Kb के रेफरेंस में लेंगे तो अल्फा 1 अपान अल्फा 2 दिस इक्वल टू Kb1 अपान Kb2, ये हमारा बेस के रेफरेंस में आएगा। तो ये हमारा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा अल्फा होगा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही ज्यादा H3O+ बनेगा, उतनी हाई एसिडिटी होगी। जितना ज्यादा ये होगा उतना ही Ka की वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन जनरेट होगा और बेस के रेफरेंस में भी यही इक्वेशन अल्फा 1 अपान अल्फा 2 इक्वल टू Kb1 अपान Kb2। ठीक है,
ये हमारा हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद जो है आयनिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर? डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम ये देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, सिंपली डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर एक मिनट जस्ट, तो अब हम जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे। जैसे वाटर अगर हमारा ब्रेक करता है, तो वाटर हमारा ब्रेक करेगा तो क्या होगा, H2O। ये हमारा ब्रेक करता है किस में करेगा, H प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा। और इसके लिए अगर हम K की वैल्यू निकालें, इसके लिए हम K की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दिस इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। तो यहाँ पे K हमारा एक कांस्टेंट है, K हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे H2 कांस्टेंट है सर। H2 हमारा यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, K इंटू H2O, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस ये। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हो गया। K की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हो गया। अब ये जो H2O यहाँ पे आ रहा है, इस कांस्टेंट में जब H2O आएगा तो देखिए ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, K हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, और H2O को हम कांस्टेंट दे रहे हैं, तो ये कांस्टेंट ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक अनदर कांस्टेंट जनरेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं KW, एंड दिस इक्वल टू द H प्लस OH माइनस, ये हो जाता है। तो इस KW को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू आती है। नॉर्मली जो KW की वैल्यू आती है वो हमारा आता है 1 इंटू 10⁻⁴ इन न्यूटन मिलियन। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए और KW की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है, KW इज डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो ये घटेगा, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा केवल और केवल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता था आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी वही केस है कि ये जो एक तरह से कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, और ये जो है ओनली और ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी। क्लियर? तो ये हमारा जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हमारा है KW दिस इक्वल टू H प्लस, यहाँ पे OH माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा pH का। pH जो होता है, pH की अगर हम बात करते हैं तो ये हम सिंपली इसको हम रब करते हैं, है ना। अब हम लोग pH पे फोकस करेंगे। KW हमारा देखिए ये आया, अब KW हमारा आया तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा जो pH होता है, pH का मतलब होता है सिंपली पोटेंट हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि पोटेंसी, पोटेंट इन द सेंस पोटेंसी किसका, पोटेंशियल, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एरिया, उसकी पोटेंशियल बहुत हाई है, स्ट्रेंथ उसकी। तो ये जो pH मतलब पोटेंट हाइड्रोजन मींस किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस जितना हाई होता है, H प्लस जितना स्ट्रांग होता है उसकी एसिडिटी उतनी हाई होती है। मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि pH इज द पैरामीटर बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या pH is the parameter by which we can identify the acidity of the particular solution.
ठीक है, तो ये हमारा एक पैरामीटर है पीएच, जिससे हम पर्टिकुलर किसी भी सोल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन को मेजरमेंट कर सकते हैं या उसकी एसिडिटी को बता सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पीएच होता है वो कंडीशन इसकी होती है कि पीएच इक्वल टू होता है हमारा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है। मतलब पर्टिकुलर जो H प्लस होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, उसके माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन होता है, और यहाँ पे बेस 10 रहेगा, बेस आपका 10 रहेगा, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीएच की वैल्यू हो गई। तो इसी तरह से जो है अगर हम पीओएच की बात करते हैं, जैसे पीएच हमने कहा कि पीएच इज द पैरामीटर बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द H प्लस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। हाँ, उसी तरह से हमारा पीओएच होता है। पीओएच हम ये कह सकते हैं कि पीओएच इज द पैरामीटर बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां से पीओएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन, ये होता है। क्लियर? अब देखिए हमारा KW इक्वल टू क्या है, KW इक्वल टू है हमारा H प्लस OH माइनस ये है। अब दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ माइनस लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग इसके बाद H प्लस इंटू OH माइनस, ये हो गया। अब माइनस लॉग को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस लॉग KW कितना होता है, माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं PKW, माइनस लॉग KW इक्वल टू PKW एंड दिस इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन PH और माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन POH प्लस माइनस, देखिए ये माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन PH प्लस माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन POH, ये मतलब PH और POH ऐड करेंगे तो PKW के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ बात आती है PKW कितना होगा, PKW क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस लॉग KW है और KW की वैल्यू हमने कितना बताया था, 1 × 10⁻⁻14 ये बताया था। तो इसको 1 × 10⁻14 का मतलब 10⁻⁻14 लिख सकते हैं, 10⁻14 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस लॉग 10⁻⁻14, ये जो 14 होगा यहाँ आएगा तो -14 माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 log 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब हमारा 14। तो इसका मतलब KW हमारा इतना है तो PKW क्या हो जाएगा, PKW क्या हो जाएगा 14। तो यहां से PKW की वैल्यू आ गई 14 इक्वल टू PH प्लस POH, ये हमारा हो गया। मतलब PH और POH की जो वैल्यू आती है एडिशन करने के अकॉर्डिंग ये हमारा 14 आता है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, अब हम वाटर की बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PH प्लस POH इक्वल टू 14। अब देखिए अगर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर ये हमारा ब्रेक हो रहा है H प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका कहने का सेंस क्या है कि अगर हम ये 1 मोल लेते हैं तो AB 1 मोल होगा, AB 1 मोल होगा। अगर ये 1 माइनस अल्फा टूटेगा तो AB अल्फा होगा, AB अल्फा होगा। इसका मतलब क्या है, जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस भी होगा, जितना हमारा H प्लस होगा उतना ही हमारा OH माइनस होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए 10⁻⁻14 के। ये हम देखिए अब यहाँ पे हम लाते हैं यहाँ पे KW इक्वल टू क्या है H प्लस OH माइनस, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। हम ये कह रहे हैं कि KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस। अब हम यहां से कह रहे हैं कि इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो जब इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो हम OH को H प्लस कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 10, मान लीजिए 10⁻⁻14 दिस इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों अगर सेम है तो चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब H प्लस स्क्वायर है तो H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, इसका रूट ले लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 10⁻⁻7, और उसी तरह से OH माइनस कितना हो जाएगा
दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना होता है वाटर में 10 टू द पावर माइनस 7। OH कंसंट्रेशन कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7। अब देखिए H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वैल्यू pH POH, इसका मतलब क्या हो गया 14 इक्वल टू pH प्लस POH, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इक्वेशन जनरेट किए। कौन कौन से इक्वेशन जनरेट किए pH के अकॉर्डिंग, कौन कौन से इक्वेशन जनरेट किए हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे pH प्लस POH दिस इक्वल टू क्या हो गया आपका 14, पहला इक्वेशन जनरेट किए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि H प्लस, ये जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है इन वाटर नॉर्मल, H प्लस हमारा 10 टू द पावर माइनस 7 होता है और OH माइनस हमारा कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7, ये दोनों होते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया इतना। दूसरी कंडीशन है कि H प्लस, अगर हम pH के रेफरेंस में H प्लस की वैल्यू निकाले तो देखिए यहाँ पे क्या होता है pH इक्वल टू क्या हो गया माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और H प्लस कंसंट्रेशन निकालें तो दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ये होता है 10 टू द पावर माइनस pH, ये आ जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से OH कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ये हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर pH के रेफरेंस में ये फार्मूले हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14, H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। H प्लस हमारा इतना होता है, OH माइनस हमारा इतना होता है इन न्यूट्रल मीडियम। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन, H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। क्लियर, तो ये हमारा एक pH के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर किसी भी सॉल्यूशन का pH कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, इसको रख करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, find the pH comma POH comma OH concentration of 2 into 10 to the power minus 5 mole of HCl solution। अब ये आपको कंडीशन दे दिया कि फाइंड द pH POH OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10 to the power minus 5 मोल ऑफ HCl कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन 2 into 10 to the power minus 5 दिया, किसका कंसंट्रेशन दिया HCl का। तो अगर हम HCl लेते हैं तो ये ब्रेक करेगा, तो किसमें ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल है, 1 मोल है भाई, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। इसका मतलब अगर ये 2 into 10 to the power minus 5 रहेगा तो ये भी 2 into 10 to the power minus 5 रहेगा। इसका मतलब जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा ना, क्योंकि जब भी ये देखिए सिंपल ऐसे सोचिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे आपने HCl लिया है तो यहाँ पे H प्लस आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम नंबर की बात करते हैं, हम क्वांटिटी की नहीं नंबर की बात करते हैं। तो नंबर का बात करने का मतलब है कि 1 मोल ये है तो 1 मोल ये भी बन रहा है, 1 मोल ये भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे सिंपल अगर हम ये देखिए ये कैप है, ये हमारा मार्कर है, मार्कर ऐसे देखा जाता है ये 1 है, ये ऐसे देखा जाता है ये 1 है, लेकिन अगर इसमें से हम कैप निकाल दें तो टिप पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा और कैप हमारा 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कैप हमारा आधा है, कैप हमारा फुल है, 1 है, आधा कैप नहीं है, पूरा कैप है। और यहाँ पे टिप पोर्शन वाला हमारा एक पूरा मार्कर है, आधा मार्कर नहीं हुआ। तो इनिशियली ये एक मार्कर है, इनिशियली एक मार्कर है, लेकिन फाइनली क्या होगा जब हम इसको अलग कर रहे हैं तो टिप वाला भी एक बन रहा है, ये भी एक बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर की हम बात कर रहे हैं, हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी HCl है तो एक नंबर है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। तो अगर ये इतने कंसंट्रेशन है तो इसका भी इतना कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब हमको H प्लस कंसंट्रेशन पता हो गया, हमको H प्लस कंसंट्रेशन जैसे इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 5, ये हमको पता हो गया H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद H प्लस कंसंट्रेशन पता हो गया तो हम क्या करेंगे, pH निकाल दीजिए।
pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू है तो इसको क्या रखेंगे माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5। चूंकि माइनस के साथ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है तो ये जाएगा माइनस 0.3010। और ये देखिए माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 log 10। तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो इसका क्या हो गया दिस इक्वल टू माइनस 0.3010 प्लस 5 हो गया। इसका मतलब 5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी pH इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 3 तो 6 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे बचा 4.699 pH आ गया। अब pH की वैल्यू जब आ गई तो हमारा क्या होता है pH प्लस POH दिस इक्वल टू व्हाट pH प्लस POH इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो pH हमारा कितना आया 4.6990 प्लस POH दिस इक्वल टू 14 तो POH कितना आ जाएगा POH इक्वल टू 14 माइनस 4.699। अब यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू POH कितना आ जाएगा 0 है ना, फिर 1 फिर 0 फिर 3 पॉइंट, यहां बचा आपका जो है कितना 9.3010। ठीक। अब हमारा H प्लस कंसंट्रेशन पता है तो H प्लस कंसंट्रेशन पता है तो H प्लस इंटू OH माइनस हमारा क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस दिस इक्वल टू व्हाट 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14 और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू OH माइनस दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहां से OH माइनस क्या हो जाएगा OH माइनस दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 अपान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसे 10 टू द पावर माइनस 14 को हम ये लिख सकते हैं क्या 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इसको 10 टू द पावर माइनस 14 को 10 टू द पावर माइनस 14 को ये लिखते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब देखिए 2 फिर जा 10 और 10 टू द पावर 5 ऊपर ले जाएगा तो 10 टू द पावर 5 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो हमारा यहाँ 15 है यहाँ प्लस 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा OH कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसको, ठीक है, ओके। चलिए तो इस तरह से हमारा जब अब ये देखिए अब यहाँ OH कंसंट्रेशन हो गया तो यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन क्या आया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको चाहेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू यहाँ पे POH की आई है उतना ही वैल्यू आएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं हम लोग। माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन ले दीजिए दिस इक्वल टू व्हाट माइनस लॉग 5 हम अलग अलग कर दे रहे हैं 5 माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10। ये हम जो है शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो माइनस लॉग H प्लस OH कंसंट्रेशन POH हो गया दिस इक्वल टू माइनस लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699190 तो ये हमारा आ जाएगा 0.699। ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से POH निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.3010। यही वैल्यू देखिए यहाँ से भी आई, वही वैल्यू हम यहाँ से भी कैलकुलेट किए हैं। तो कहने का सेंस है कि जो कैलकुलेशन होता है बहुत इजी है इसमें का, बस ये आपको पता होना चाहिए कि हमको प्रोसेस कैसे करना है। पहले हमको अगर जो भी कंसंट्रेशन दिया जाएगा H का दिया गया है OH का दिया गया है, जो दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और बताते हैं आपको। देखिए अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ये आपको दे देता है कि ये सोल्यूशन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल
NaOH solution, NaOH solution. Find the pH value. अब आपको pH वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमको ध्यान में ये देना है कि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन दिया है, लेकिन किसका दिया है? NaOH। तो NaOH को आप ब्रेक करेंगे तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस का दिया है, H प्लस का नहीं दिया है। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि तुरंत कंसंट्रेशन दिया फटाक से pH की वैल्यू करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको ये ध्यान में देना है कि यहाँ एसिड है कि बेस। अगर बेस है तो यहाँ OH माइनस है, OH माइनस का मतलब ये OH माइनस कंसंट्रेशन दिया है। तो अब यहाँ से हम करेंगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ से माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू माइनस लॉग, हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, 2 माइनस लॉग 10⁻⁴। तो यहाँ से हम करेंगे तो हमारा pOH हो गया, दिस इक्वल टू माइनस log 2 की वैल्यू हमने अभी देखा 0.3010 प्लस ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से pOH कितना हो गया? pOH इक्वल टू निकालेंगे तो 3.6990 हो गया, ये हमारा pOH आ गया। तो जब pOH आ गया तो pH प्लस pOH इक्वल टू कितना आता है? 14। तो यहाँ से pH इक्वल टू हो जाएगा क्या? 14 माइनस pOH हमारा 3.699 ये आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा आपका 10.3010, ये pH आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और आपको सोचना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज सोचना है। क्या सोचना है? नॉर्मलिटी के केस में अगर देता है, अगर नॉर्मलिटी के केस में देता है तब क्या होगा? देखिए, नॉर्मलिटी जैसे मान लीजिए 2 × 10⁻⁻12 ना, नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन दे दिया, H2SO4 सोल्यूशन का pH कैलकुलेट करना है। तो H2SO4 ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा। तो इसके ब्रेक करने से कितने हाइड्रोजन मिल रहा है? 2। यहाँ पे अगर एक, जैसे सिंपली इसको अगर हम ऐसे देखें, इसको हम अगर ऐसे देखें, देखिए यहाँ H2SO4 है, अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक करेगा। तो अगर हम इसका एक मोल ले रहे हैं तो ये 2 मोल क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन अगर 2 × 10⁻12 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻12 हो जाएगा। 2 का मतलब देखिए 1 से 2 है तो इतने से इसका डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 × 10⁻12 हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे pH, है ना। ये ध्यान में देना कि जितने नंबर आप pH रहेंगे उतने का मल्टीप्लिकेशन कंसंट्रेशन में करके ही हम प्रोसेस कर रहे होंगे। अगर यहीं पे हमारा H3PO4 दे देता तब हम इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दे देते हैं 4 × 10⁻⁶ मोल CaOH ट्वाइस है, तो CaOH ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम pOH निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? OH कंसंट्रेशन कितना रखेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो जितना नंबर में रहेगा उतने का मल्टीप्लाई करने के बाद हम कैलकुलेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया pH और pOH। हाँ, एक कंडीशन और आती है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर कहीं पे आपको ये दे दे 10⁻⁸ मोल, अगर कहीं पे भी 10⁻⁸ मोल दे तो उसका pH हमेशा 7 से कम होगा। ऐसे नहीं होगा कि मान लीजिए 10⁻⁸ मोल HCl हो गया तो यहाँ पे H प्लस हमारा 10⁻⁸ होता है, pH इक्वल टू हम कर देंगे माइनस log 10⁻⁸। तो यहाँ से करेंगे तो 8 log 10 आ जाएगा और यहाँ से कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है ना। ये ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है कि 10⁻⁸ अगर दिया है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो मतलब H प्लस हो, चाहे OH माइनस हो, कुछ जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन हमेशा क्या होगा कि अगर H प्लस दिया है तो 7 से कम होगा, अगर OH दिया होगा तो 7 से कम तो होगा, क्या होगा? pOH कम होगा, लेकिन जो H प्लस होगा 7 से स्लाइट अधिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे HCl दे दिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हम इसको 10⁻⁷ में ऐड करते हैं। 10⁻⁷ में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁸ प्लस 10 इंटू 10⁻⁸ लिख सकते हैं इसे 10⁷ को। अब यहाँ से 10⁸ कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 10 इंटू 10⁻⁸ हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ हो गया 11 इंटू 10⁻⁸, ये हो गया। अब यहाँ से हम pH कैलकुलेट कर रहे होंगे। जब यहाँ से pH कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका जब आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस लॉग, चूंकि H प्लस है तो हम H प्लस रखेंगे, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू 11 इंटू 10⁻⁸ ये करेंगे। अब यहाँ पे माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁸ ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस लॉग को एक्सपेंड करिए तो यहाँ pH हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 11 माइनस लॉग 10⁻⁸। तो यहाँ से माइनस लॉग 11 की वैल्यू लगेगी तो यहाँ माइनस वैल्यू आ गई, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 11 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.02021 आता है, लगभग कुछ इसी तरह से आएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा स्लाइट हाई होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब 8 में से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया तो 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया पॉइंट, यहाँ पे देखिए 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6.979 ये वैल्यू आ जाएगी। तो होना क्या चाहिए था, 10⁸ होना चाहिए था, 10⁻⁸ है तो 10⁸ होना चाहिए था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और pH हमारा 6.979 आ रहा है। इसी तरह से जो है अगर हमारा 10⁻⁸ NaOH दे दे तो NaOH दे देगा तो यहाँ से OH कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। पहले हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पे सेम कंडीशन लगाएंगे तो POH आएगा हमारा 6.979। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 14 माइनस 6.979 ये आएगा। और यहाँ से वैल्यू जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ हो जाएगा 7.021 ये वैल्यू pH आएगी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर POH देता है, अगर OH देता है तो POH हमारा 7 से कम होगा, अगर H देता है तो हमारा pH हमारा 7 से कम होगा। तो इस तरह से हम जो है pH और POH को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है pH स्केल। हमारा pH स्केल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे हम। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा pH स्केल आता है, pH स्केल का ये, और अपोजिट टू होता है POH स्केल। ये जो pH स्केल होता है POH स्केल के अपोजिट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम pH स्केल की बात करते हैं, अगर हम pH स्केल की बात करते हैं तो ये हमारा 0 से 14 तक होता है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये। और यहाँ पे जो 7 होता है, ये जो 7 होता है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ पे pH हमारा pH और POH हमारा H प्लस और OH कंसंट्रेशन सेम होता है। अब 7 से pH, हम pH स्केल की बात कर रहे हैं, और 7 से जब एवरेज जाता है तो हम इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जब 7 से कम होता है तो इसे हम बोलते हैं एसिड। अगर 7 से कम pH आया, अगर 7 से कम pH आ रहा है तो हमारा एसिडिक नेचर होगा, अगर 7 से अधिक pH आ रहा है तो हमारा बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग पर्टिकुलर एसिड और बेस pH के अकॉर्डिंग हम जो कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम POH स्केल की बात करते हैं, POH स्केल की बात करते हैं तो ये रिवर्स चलेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, ये हो गया। तो ये हमारा सेम कंडीशन, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन ये क्या होगा, ये पीओएच इसके पीएच का रिवर्स चलेगा। 7 से ऊपर आएगा तब हमारा एसिड हो जाएगा, 7 से कम होगा तो हमारा बेस होगा। किसके रेफरेंस में, पीओएच। पीओएच अगर हमारा 7 से ऊपर आ रहा तो एसिड, पीओएच अगर 7 से कम आ रहा तो बेस, और पीएच अगर हमारा बेस 7 से अधिक आ रहा तो बेस, कम आ रहा तो एसिड। तो ये हमारा ये पीएच स्केल है और ये हमारा पीओएच स्केल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है पीएच पीओएच कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीएच स्केल की बात हो गई। इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन के ए के बी एंड के ए और के बी की बात करते हैं। ठीक है, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है। तो जनरली हम लोग ये देखें कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है हमारा के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए होता है और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी होता है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, के डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के ए हमारा अल्फा मतलब H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। के ए जितना अधिक होगा H प्लस उतना ही होगा, के बी जितना हाई होगा OH माइनस उतना हाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि के ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है H प्लस आयन और के बी रिप्रेजेंट कर रहा है OH माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे H प्लस OH माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा के डब्ल्यू के इक्वल था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये H प्लस हमारा के ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा जो है के बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन एक जनरेट होता है के ए इंटू के बी, के ए इंटू के बी दिस इक्वल टू के डब्ल्यू, ये होता है। जैसे हम H प्लस OH कंसंट्रेशन ले रहे हैं के डब्ल्यू, H प्लस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के ए को, OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के बी को, तो यहाँ पे के डब्ल्यू। तो यहाँ के ए इंटू के बी, किसी भी एसिड, दो एसिड बेस को आपस में जब मिक्स करते हैं तो हमारा एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रल मीडियम। जैसे यहाँ पे HCl हम ले लीजिए, यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, मतलब ये 7 हो गया, इसका pH 7 हो गया। तो यहाँ पे एसिड है तो इसका मतलब के ए हो गया, यहाँ बेस है तो इसका मतलब के बी हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ माइनस लॉग ले लीजिए, तो माइनस लॉग के ए इंटू फिर माइनस लॉग के बी दिस इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो यहाँ से माइनस लॉग के ए क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस माइनस लॉग के बी क्या हो जाएगा, पी के बी दिस इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। ये हमारा के ए और के बी में जो रिलेशन आएगा वो हमारा पी के ए प्लस पी के बी दिस इक्वल टू पी के डब्ल्यू। क्लियर, या इसी को हम ये कह सकते हैं कि पी के ए प्लस पी के बी दिस इक्वल टू 14, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक रिलेशनशिप बिटवीन हो गया के ए और के बी के बीच का। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो है एक शार्ट हुआ इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का, कि पर्टिकुलर आपका एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे होती है, पीएच कैसे डिपेंड करता है H प्लस OH माइनस पे, और के कैसे डिपेंड करता है एसिडिटी पे, के बी कैसे डिपेंड करता है बेस पे, और यहाँ पे के और के बी का पी के बी कैसे के पी के डब्ल्यू से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये पूरा होल एक हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का बच रहा है, वो साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमारे साल्ट 4 तरह के होते हैं जनरली, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, एक वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, और एक वीक एसिड वीक बेस का, और उसका हमको क्या पढ़ना, हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट आयनिक जो है आयनिक इक्विलिब्रियम 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पार्ट 2 के लिए इतना ही, और आप वीडियो देखिए, उसको लेक्चर को देखिए,
वहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड सर्कल को मैसेज करें ताकि उन सब के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। बहुत सिंपली आराम से सब कुछ चीज़ें समझाई गई है। थोड़ा फास्ट होगा हो सकता है, लेकिन क्लियरली बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 3 पढ़ रहे होंगे। ओके, थैंक यू।